Hello, bachcho, let's read the question first. Now, question says that find a specific heat capacity Cv and Cp for a gaseous mixture consisting of 7 gram of nitrogen and 20 gram of argon. These gases are assumed to be ideal. So, students, सबसे पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. सो की कंसेप्ट इज हीट कैपेसिटी. की कंसेप्ट इज हीट कैपेसिटी एट हीट कैपेसिटीज at constant volume and temperature, constant volume and pressure बच्चों, constant volume and pressure. देखो बच्चों, यहाँ पर हम Cv और Cp की बात कर रहे हैं. अब देखो मिक्सचर के लिए बच्चों कैसे Cv Cp कैलकुलेट करोगे. Cv मिक्सचर क्या होता है आपका, मतलब पहले बच्चों N1 मोल है, N1 Cv1 प्लस N2 Cv2 अपॉन N1 प्लस N2. अब देखो नाइट्रोजन बच्चों क्या है आपका, ठीक है, N2 होता है बच्चों गैस, तो डायटोमिक गैस है. और मोल्स कितने होंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 28 होता है, तो 7/28 ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए. Cv1 क्या होगा बच्चों आपका, ये होगा 7r/2, राइट. ये होता है बच्चों आपका, सॉरी 5r/2 होगा बच्चों, 5r/2 होगा Cv1, 5r/2. और उसके लिए क्या होगा बच्चों, 3r/2 आर्गन के लिए. और उसका देखो मास है 20, एटॉमिक वेट बच्चों होता है 40, तो नंबर ऑफ मोल्स 20/40. और ये कितना होगा आपका 3r/2 अपॉन N1 प्लस N2, 7/28 प्लस 20/40. सो Cv मिक्स बच्चों जो आ जाएगा आपका, यहाँ से देखेंगे Cv मिक्स आ जाएगा आपका 50 अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 15.2 जूल पर मोल केल्विन. देखो बच्चों, बट ये आपका देखो एक मोल के लिए है, हमको स्पेसिफिक हीट चाहिए. स्पेसिफिक हीट मतलब किसका होता है बच्चों, आपका मास के लिए होता है आपका, कि मतलब जो आपका पर यूनिट मास, राइट. Cv मतलब पर यूनिट मास आपका 1 डिग्री राइज के लिए कितनी हीट चाहिए. बट यहाँ पर एक मोल है, हमको बच्चों आपको मास भी निकालना होगा इक्वल, ठीक है, सिस्टम का इक्वलेंट मोलिकुलर मास भी निकालना होगा. पहले Cp निकाल लेते हैं बच्चों. Cp मिक्सचर क्या होगा आपका, सेम बच्चों N1 Cp1 प्लस N2 Cp2 अपॉन N1 प्लस N2. N1 क्या है बच्चों आपका, अगेन 7/28. इसके लिए बच्चों आपका Cp क्या था, Cv प्लस आर, तो यहाँ पर 7r/2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 5r/2 आ जाएगा, अपॉन क्या होगा N1 प्लस N2, 7/28 प्लस 20/40. सो Cp मिक्सचर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से देखते हैं. Cp मिक्सचर आ जाएगा 23.85 जूल पर मोल केल्विन, ये आ जाएगा. और Cv मिक्स कितना है बच्चों आपका, ये आ जाएगा 15.2 जूल पर मोल केल्विन. मतलब ये आपका एक मोल का इतना है बच्चों. और एक मोल में अगर आपको निकालना हो कितना मास है, तो उसके लिए क्या करना होगा, एम मिक्सचर आपको निकालना होगा. वो क्या होगा, N1 मोलिकुलर मास ऑफ 1 प्लस N2 मोलिकुलर मास ऑफ 2 अपॉन N1 प्लस N2. ये होगा बच्चों N1 क्या है आपका, अगेन बच्चों 7/28, ये क्या है आपका 28 प्लस 20/40 इंटू 40 अपॉन M1 प्लस M2. N1 कितना बच्चों 7/28 प्लस 20/40. सो ये करोगे बच्चों, या आप ऐसा सोच सकते थे इसको, टोटल मास बाई नंबर ऑफ मोल्स, तो आ जाएगा एम मिक्सचर. एम मिक्सचर कितना आएगा बच्चों का 36 आ जाएगा, 36 ग्राम पर मोल केल्विन, ये आ जाएगा 36 ग्राम पर मोल. तो एक मोल में बच्चों मिक्सचर के 36 ग्राम हो गए. तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो मोल है, अगर आपको स्पेसिफिक हीट चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर 36 रखना होगा, 1 मोल इक्वल टू 36 ग्राम. तो Cv जो स्पेसिफिक हीट होगा, Cv स्पेसिफिक ये कह दो बच्चों, वो होगा 15.2 डिवाइड बाई 36. ये आएगा बच्चों जूल पर ग्राम केल्विन, ये आ जाएगा. तो ये आ जाएगा लगभग आपका, आ जाएगा देखो आप
1 से छोटा आएगा बच्चों 0.42 जूल पर ग्राम पर केल्विन, ये आ जाएगा। और सीपी स्पेसिफिक क्या आएगा, अगेन बच्चों उसको डिवाइड करेंगे 36 से, वो कितना है आपका 23.85 अपॉन 36, तो ये आ जाएगा लगभग बच्चों 0.66 यूनिट सेम आएगी जूल पर ग्राम केल्विन। तो ये बच्चों दोनों पार्ट का आंसर आ गया। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।